वी आर ए मैजिशियन ऑफ द डेंटिस्ट्री। जब किसी का दांत आपने निकाला और उसको दर्द नहीं हुआ, यकीन मानिए समीर जी, वो जीवन में किसी भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा। मैं डेली मॉर्निंग वॉक जरूर करता हूं, सर जाए सैर नहीं, ये मेरा पक्का स्लोगन रहता है। मुझे याद है जब मेरी 500 रुपीज की प्रैक्टिस होती थी पर डे, आई वॉज द हैप्पीएस्ट एंड द लकीएस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट। आज मेरे पास भगवान की दया से कभी 2 लाख 5 लाख भी आ सकता है। जब चैलेंज आया, ही वेंट मोर फॉरवर्ड, और ज्यादा जोर लगाया, एंड दैट इज वन ऑफ हिज सक्सेस मंत्रास। सिर्फ मेरा यही है, गिव स्माइल डिस्ट्रीब्यूट स्माइल्स। Hello, Namaste and Jai Hind. My name is Sameer Ajmani and I am a life transformation and a mindset coach. Today, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया. नमस्कार जी. Who is going to be sharing his success habit. He is a senior dental surgeon in his own dental clinic. It's called the Bhatia Dentopulse, which is situated in Janakpuri. तो आज हम डॉक्टर भाटिया से बात करेंगे. डॉक्टर भाटिया, we've been seeing you for the past 3 decades now. Right. And we've seen you grow from zero to what you've achieved today. Sir, whatsoever society has given, मुझे जो भी समाज ने दिया वो सब आप लोगों ने दिया। मैं सिर्फ इतना करता हूं कि आपके चेहरे पे एक अच्छी सुंदर मुस्कान ला सकता हूं। अपने पिछले 30 साल के करियर में मैंने बहुत से उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन जीवन में जब भी कोई समय आता है, किसी की हेल्प करने की बात आती है या कोई मेरा रूटीन पूछता है मॉर्निंग में, आप करते क्या हैं सर, आपका सक्सेस का राज क्या है? सर, मेरा अगला सवाल ही वो था। सर, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपने जैसा पूछा कि भाई आप स्माइल कैसे देते हैं, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो आप दूसरे को स्माइल दे सकते हो। बाकी आप जो जानना चाहें मैं हाजिर हूं, आप पूछे। चलो, ग्रेट, लेट्स गेट अहेड। भाटिया सर, आप मेरे को ये बताइए, कैन यू शेयर अबाउट योर अर्ली लाइफ? आपका फैमिली स्ट्रक्चर क्या था एंड हाउ दैट, व्हाट वाज योर माइंडसेट देन? सर, हमारा जब चाइल्डहुड था, जब हम छोटे थे, 5 लोग खाने वाले थे, हमारे पापा के लिए मेहनत करते थे। उस समय कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, करियर चुनने की बात हुई तो हमारा फादर का ऑप्टिकल बिजनेस था, वो मुझे बहुत पुश करते थे, बेटा चश्मे दी लाइन में बहुत पैसे है गया। मैंने कहा नहीं पापा, आई वॉन्ट टू बी एन प्रोफेशनल, सो आई चूज माई डेंटिस्ट्री एज माई करियर। लेकिन उस समय में डेंटिस्ट्री का हाल उतना अच्छा नहीं था जितना आज है। रीजन, क्योंकि वहां पर होता था सिर्फ दांत निकालना और दांत लगाना, उसको कंप्लीट डेंटिस्ट बोला जाता था। कोई लोग तो हमें डेंटिस्ट बोलते ही नहीं थे, वो कहते थे एमबीबीएस डॉक्टर होता है, बीडीएस डॉक्टर थोड़ी होता है। लेकिन समय बदला, आज हमारे कमाई की कोई लिमिट नहीं है। एमबीबीएस हो सकता है 500, 1000, 2000 रुपए लेता हो, लेकिन हमारा जब मीटर चलता है तो सॉरी टू से, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि इट इज इन लैक्स, क्योंकि इम्प्लांट्स जब कोई पेशेंट हम एक करते हैं तो बहुत ऊंचा बिल जाता है और बड़ी खुशी होती है। पेशेंट बड़ी खुशी से पैसे देता है क्योंकि हम उनको स्माइल भी दे रहे हैं, उनकी खूबसूरती भी दे रहे हैं और उनको सबसे बड़ी बात, अच्छे से टेस्टफुली खाना खिला रहे हैं। ये बहुत बड़ी नियामत है समीर जी। जब भी आप किसी को खाना नहीं खा सकते, आप कितना पैसा कमा लें, जब रात में आपके सामने थाली आती है और खाना नहीं खा पाए तो आप बहुत दुख होता है। हम उस दुख को कोशिश करते हैं कि आपकी वो सुख में बदल दें। एब्सोल्युटली सर, वेरी वेल सेड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट बहुत है, राइट? वो कौन से सक्सेस हैबिट्स आपने अपनाए जो आपको यहाँ तक लेकर आए? सर देखिए, डेंटिस्ट में आपको एक सिटी के अंदर 2 या 3 डेंटिस्ट ही बहुत कामयाब मिलेंगे। रीजन जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मुझे दूसरों को नहीं मालूम, कि मैं जो भी एक बार पेशेंट अंदर क्लिनिक में आ जाता है, मैं उससे पहले सबसे पहले फैमिलियराइजेशन करता हूं, इसको एक फैमिली एनवायरनमेंट देता हूं, उसकी फैमिली के बारे में जानता हूं, टू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल एट माई प्लेस। उसके बाद मैं उसका इलाज करता हूं। और ये कहते हैं ना, शफा कुछ भगवान ने दी होती है, कुछ हम सोसाइटी से अडेप्ट करते हैं। वी आर ए मैजिशियन ऑफ द डेंटिस्ट्री, क्योंकि जब किसी का दांत आपने निकाला और उसको दर्द नहीं हुआ, यकीन मानिए समीर जी, वो जीवन में किसी भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा। ऐसा तो आपका भी अनुभव रहा है। आपके पापा आते हैं, मैम आती हैं, आप आते हैं, जिन्होंने भी आपसे मेरे को जोड़ा, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी फैमिली डे बाय डे बढ़ती जा रही है। एब्सोल्युटली सर। सर, एक अपना टेल आवर व्यूअर्स, आपका डेली रूटीन क्या रहता है सुबह से लेके शाम? सर, सबसे पहले आफ्टर टेकिंग कप ऑफ टी
मैं डेली मॉर्निंग वॉक जरूर करता हूं, सर जाए सैर नहीं, ये मेरा पक्का स्लोगन रहता है। क्योंकि अगर आप इंटरनली खुश हैं, फिजिकली फिट हैं, तो तभी आप अच्छे से लॉन्ग आवर्स तक काम कर सकते हैं। मैंने बहुत साल बहुत लंबे काम तक किया। ये नहीं है कि आज हम अगर छाया में बैठे हैं, हमने कभी पेड़ लगाया था तो उसमें सुबह से लेकर रात तक मुझे नहीं मालूम होता था। स्ट्रगल सब करते हैं, मजदूर भी एक पत्थर तोड़ता है, बहुत मेहनत करता है, बट क्रिएटिविटी, पेशेंट्स की एक फील को समझना, और मेरी एक हैबिट रही, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब भी मैं कोई किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करता हूँ, मान लीजिए रूट कनाल है, मुझे पता है वो रात भर जागता रहा, मेरे पास आया एक ट्रस्ट के साथ, अगले ही दिन मॉर्निंग में मेरा फ़ोन कॉल जरूर आएगा कि हाँ जी आप कैसे हैं। बहुत कम डॉक्टर ऐसा करते हैं, और ये मैं आपको इंटरव्यू देने के लिए नहीं कह रहा, ये मेरा एक रूटीन है, आप क्रॉस चेक करें। और यही मुझे सक्सेस होती है कि एक डॉक्टर का फोन आया मेरे पास, तो ये मेरी एक सक्सेस का एक राज हो सकता है। बिल्कुल सर, हमने आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते ऐसे ही काम करते हुए देखा है, क्या राज है सर इस मोटिवेशन? सर मुझे 30 साल हो गए काम करते। कई लोग तो मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, सर आप खुद ही 30 साल के लगते हैं, तो काम कब से शुरू किया था आपने? सिर्फ मेरा यही है, गिव स्माइल डिस्ट्रीब्यूट स्माइल्स। क्योंकि पेशेंट का जब कहते हैं ना, ले सके तो किसी का दर्द ले उधार, तो मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगा। मैं कोई मेड आ जाए, ड्राइवर आ जाए, आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आई नेवर चार्ज, आई डोंट गो टू टेम्पल्स एंड गुरुद्वारास। मेरी यही मंदिर है, मेरा यही गुरुद्वारा है, मैं यही काम करता हूँ, सबको यहाँ बैठे बैठे स्माइल देता हूँ। और पैसा मेरे लिए सेकेंडरी है, जरूरी है, सब कुछ है, लेकिन पहला काम अगर पेशेंट खुश होकर जाता है ना, वो अपने आप 10 पेशेंट आपको ला के देगा। वेरी वेल सेड सर। ऑल्सो सर टेल अस अबाउट गोल्स। जब आपने करियर शुरू करा, डिड यू सेट गोल्स फॉर योरसेल्फ? डेफिनेटली, बिना मंजिल के आप चलना शुरू कर देंगे, आपको ही नहीं मालूम मैंने जाना कहाँ है। मुझे याद है जब मेरी 500 रुपीज की प्रैक्टिस होती थी पर डे, आई वॉज द हैप्पीएस्ट एंड द लकीएस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट। क्योंकि 500 रुपए उस सस्ते टाइम में मुझे विश्वास नहीं होता था। मैं दूसरे डेंटिस्ट को देखता था, कहता यार वो 500 रुपए कमाता है रोज। वो दिन भी मैंने देखे हैं। आज मेरे पास भगवान की दया से कभी 2 लाख 5 लाख भी आ सकता है। लेकिन जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया तो बहुत स्क्रॉलिंग स्टेज पे होता है। आई स्टार्टेड विद ए स्मॉल चेयर वर्थ ₹2500। एक जैसे हेयर ड्रेसर, नाई की चेयर होती है, वो वाली चेयर, क्योंकि उस समय मीन्स ही नहीं थे। मैंने आपको जैसे बताया 5 लोग खाने वाले थे, किसी तरह उन्होंने, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ा दिया, थैंक्स टू देम। उसके बाद उन्होंने कहा बेटा जाओ समुंदर में फेंक दिया, अर्न एंड जो करना है आप करें। तो मैंने एक दो पेशेंट से स्टार्ट किया, कॉपी बनाता था, नंबर्स लिखता था फोन। उनके बाद उनको नेक्स्ट उनके रिलेटिव्स जब लेके आते थे ना पेशेंट, बहुत खुशी होती थी कि वो खुश है, किसी और को लेके आया। तो उन दिनों में कंपटीशन भी नहीं था, लेकिन डेंटिस्ट ही 2-3 होते थे। लेकिन डेली जब ग्रो करते गए, एक चेयर ली, 2, 3, 4, 5। हमारी सबसे बड़ी प्रमोशन क्या है समीर जी? हमारा स्टाफ। मैं सिंगल खुद काम करता था, खुद सफाई का काम भी कर लेता था, क्योंकि कोई हमारे पास हेल्प नहीं होती, मीन्स ही नहीं होते थे। और आज मेरे 10 एम्प्लॉइज हैं, 5 डेंटल यूनिट्स हैं, और इतना बड़ा चैम्बर है। आपकी दया से मुझे देश में तो नहीं, मैं विदेशों से भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक सक्सेस जो सोशल मीडिया की आप मेरे से ज़रूर पूछेंगे कि इतनी जल्दी सक्सेस कैसे मिली, क्योंकि मैंने अभी कोविड का दौरान, सबको पता है कि बहुत संकट का समय था। मुझे मोदी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आपने आपदा में भी अवसर ढूंढा। क्योंकि बीइंग ए डेंटिस्ट मैं किसी के माउथ में नहीं जा सकता था, क्योंकि दैट वाज द रिस्किएस्ट प्लेस। और मेरे बहुत से रिलेटिव्स भी नाराज हुए कि डॉक्टर साहब दांत में दर्द हो रहा है, आप देख नहीं रहे। मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना एक YouTube का चैनल बना के उनको अपनी नॉलेज शेयर करूं। और मैंने समीर जी लोगों को दवाइयां बताई, सब कुछ बताया, और लोग इतने खुश हुए। और मेरा चैनल आज 1.5 लाख मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और कुछ वीडियोस तो मेरी 15 लाख 1.5 मिलियन लोगों ने देखी है। और देन आप एक बात पे हंसोगे कि मुझे इंस्टा बिल्कुल नहीं आता था, तो मैंने अपनी रिसेप्शनिस्ट रोज रील्स बनाती थी। मैंने एक दिन उसको पकड़ा, मैंने कहा यार मुझे रील्स बनानी सिखाओ। और आज मेरे रील्स में भी आज 26-2700 मेरे फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टा के, और उसमें भी हजारों व्यूज हैं। और अब जब क्वेरीज आनी स्टार्ट हुई तो मेरे कमेंट बॉक्स होता है इसमें, एक YT स्टूडियो के नाम से, मेरे डेली के आप कहें तो मेरे 100 या 150 कमेंट्स डेली होते हैं। अगर मैं आधा मिनट भी एक कमेंट देने में लगाऊं तो मेरे 50 मिनट तो इसी में निकल जाते हैं। लेकिन समीर जी उसके बाद जो उनकी क्वेरीज आती हैं, क्योंकि आप जब तक किसी को बताओगे नहीं कि मेरा ये प्रोफाइल है और मैं आपकी ऐसे हेल्प कर सकता हूं। आज मेरे पास एक जापान से पेशेंट आया है, मैं आपको दिखाता हूं। उसने 5 लाख रुपीस के मेरे से फुल माउथ के इम्प्लांट्स कराए हैं।
मैंने उससे एक सवाल किया था, सर आप मेरे 3 मिनट के वीडियो में क्या ढूंढते हैं कि आप जापान से चले आए हिंदुस्तान ट्रीटमेंट कराने? ही सेड, सर आपकी बातों में कुछ तो है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूं और समीर जी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच समीर जी। प्लेजर सर। ऑल्सो शेयर विद अस सर, जब चैलेंजेस आते हैं, आई एम श्योर आपकी भी जिंदगी में आए होंगे जैसे सबकी जिंदगी में आते हैं, उस समय माइंडसेट क्या रहता है? सर चैलेंजेस देखिए ऐसा रहता है कि कोई भी काम आप करते हैं, कंपटीशन इज द बिग चैलेंज। क्योंकि जब भी एक नया क्लिनिक बनता है आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हो। अब हमारी जनकपुरी में करीब 50 to 60 डेंटिस्ट हैं, उस समय 2 या 3 हुआ करते थे। तो आखिर खाना तो वही है, बांट के खाना है, लेकिन आपने अपना शेयर कितना निकालना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके अंदर जब चैलेंजेस आते थे तो मैं कैंप्स लगाता था, लोगों को सुविधाएं देता था और अपने काम पे फोकस करना शुरू किया। जो मेरे पास फोन नंबर्स के बैकअप्स होते थे उनको मैं डाल के डेली फ्री चेकअप के लिए इनविटेशन देता था। वो आते थे, फ्री डेंटल चेकअप किया, फिलिंग्स किए, लेकिन साथ साथ वो मुझे कहते थे सर मेरा ब्रिज भी बना दीजिए, मेरा इम्प्लांट भी कर दीजिए। इस तरह से बिजनेस मिलता गया। मैंने 1 स्टाफ रखा, 2 रखे, 3 रखे, तो बहुत ही मज़ा आया काम करने में, अपनी लाइफ को खूब एंजॉय किया। आज जो आप जिस टेरेस गार्डन में आप बैठे हैं, सारी बिल्डिंग हमारी है। एक छोटे से फ्लैट से शुरू किया था, भगवान ने मर्सिडीज भी दी, हर तरह की सुविधा दी। लेकिन मैंने एक चीज़, जो सक्सेस की बात करते हैं, कभी अपने ऊपर अपने घमंड को हावी नहीं होने दिया। मैं वैसा ही आज भी डाउन टू अर्थ हूं जैसा मैं मानता हूं। बाकी ये तो आप जज करेंगे कि मैं कैसा हूं, लेकिन आपने इतने सालों से मुझे भी देख रहे हो कि जो आया ठीक है, गॉड्स ब्लेसिंग्स कि हमने इसकी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगले दिन सुबह उसी मूड और उसी एंथू के साथ सुबह फिर मॉर्निंग में अपने पेशेंट्स का इंतजार करता हूं, उनको कोशिश करता हूं कि ठीक करो। वंडरफुल। सो व्हाट आई एम हियरिंग, जब चैलेंज आया he went more forward, और ज्यादा जोर लगाया, and that is one of his success mantras. सर एक सबसे बड़ा चैलेंज अपने दिन का बताइए, जो डेली एक सबसे बड़ा चैलेंज आपकी जिंदगी में आता है और उसको कैसे ओवरकम करते हैं? सर देखिए, चैलेंज तो वो आता है जब आप एक दिन किसी का ट्रीटमेंट करते हैं बीइंग ए डॉक्टर, अगले दिन वो सुबह रात भर नहीं सोया, तकलीफ हुई और उसको मेडिसिन रिएक्ट कर गई, उसका फोन आता है सर मैं इतनी हालत मेरी खराब है, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो वो उस समय सबसे दुख वाला दिन होता है जब आप, समीर जी, पूरे दिन पूरी रात नहीं सोते। आप सोचिए, मुझे भी नींद नहीं आती। रात को 2 बजे भी मैंने रात को पेशेंट्स अटेंड किए हुए हैं, रात को 4 बजे भी। ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट्री में इमरजेंसीज नहीं होती, पर दांत का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो जो चैलेंजेस होते हैं, मेरा मन होता है कि पहले उसको ठीक करूं, बाकी वाले बाद में होते रहेंगे। खुश हैं तो वो खुश हैं। और 3 तरह से मैं आपके एक शेयर करना चाहूंगा, आधा मिनट लूंगा। एक तो पेशेंट जो बहुत दूर से आता है, मेरा होता है कि मैं 110% उसको दूं। 50 डेंटिस्ट छोड़ के उसने मेरे में क्या देखा या क्या ट्रस्ट लेवल था। दूसरा, जब वो किसी और डेंटिस्ट से होके आता है, उसको वहां से आराम नहीं मिला, मैं पर्सनली उसको अटेंड करता हूं। मैं अपने स्टाफ को नहीं बोलता कि मेरा भी नाम उनमें ना जुड़ जाए। और तीसरा जब होता है कि जब मुझे लगता है कि यार ये पेशेंट कहीं और ठीक नहीं होगा, तो मैं इंटरवेन करता हूं। या कोई सेलिब्रिटी आता है, कोई ये ना कह दे कि यार हम डॉक्टर भाटिया के गए थे, वहां जाके बड़े डिसअपॉइंट हुए। और कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, आई कॉस्ट फ्रेंडली मैं डेंटिस्ट बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी ए डेंटिस्ट ऑफ मास, नॉट टू द क्लास। क्लास करेंगे लेकिन मास में से ही क्लास ढूंढेंगे। बिल्कुल। तो ये चीजें अपनी जिंदगी में बना लो, कोई चांस ही नहीं है। मेरे बडिंग डॉक्टर्स मेरे से पूछते हैं सर आप लोगों को देते क्या हो? मैं कह यार स्माइल देता हूं। मेरे को कभी, मैं यकीन मानना, मेरी वाइफ भी कहती है कि आपको कभी परेशानी नहीं होती। मैं हंसता रहता हूं, हंसते हंसते सारी जिंदगी निकाल दी मैंने। एब्सोल्युटली सर, आई थिंक आपके साथ बात करते करते आई कैन गो फॉर आवर्स, बट आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, यू नो, फॉर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, व्हाट आर द बेसिक्स मैंडेटरी, जो चीज करनी ही करनी है फॉर देम टू बी सक्सेसफुल? देखिए, आज के दौर में बात करें, सोशल मीडिया को बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब ऐसे टूल्स हैं, क्योंकि आने वाला समय बहुत हार्ड है, बहुत कंपटीशन है। क्योंकि अगर आपने कंपटीशन को बीट करना है, सोशल मीडिया के थ्रू ही कर सकते हैं। मैंने बहुत से कैंप्स लगाए, बहुत सा स्कूलों में जाके विजिट किया, बट आउटकम अल्टीमेटली वो दौर और था। लेकिन आज के दौर में जब तक आपकी प्रेजेंस नहीं है, कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। आप बार बार अपने आप को दिखाइए और एक दिन तो जरूर आएगा, लोग आपको कहेंगे यार
एक बार ट्राई कर ही लेते हैं। डॉक्टर भाटिया बोलते तो बहुत हैं, आज कोशिश भी करके देखते हैं। और जब आपके वो आ गया आपके यहाँ पर, मेरा एक सक्सेस का रहा, जहाँ भी मैं जिस सोशल सर्कल में जाता था, सपोज मैंने ब्रेड खरीदनी है, मैं ब्रेड खरीदने गया तो उसको अपना कार्ड दे आया, यार ब्रेड मेरे क्लिनिक पे दे आना। तो वो सोचते थे, घर वाले सोचते थे इसको ऐसा तुमने क्यों कहा? हाँ। मैंने कहा वो आएगा, दांत तो सबके हैं, 32 दांत है, साला कोई तो खराब होगा। तो वो आता था, कहता डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दो, मैं उसको फ्री के सैंपल दे देता था। तो वो एक रहा कि हम तो जुड़ते गए फैमिली। आज मेरे पास शायद, मैं अगर अपना कंप्यूटर खोल के देखूं, 15 या 20 हजार तो फोन नंबर्स हैं मेरे पास। और एक मैं और करता था, मैं पुराने पेशेंट्स को मीटिंग करता था, उनकी 25-25 पेशेंट्स के स्लॉट में, पर्सनल मीटिंग्स, 1-to-1 मीटिंग। और कोई भी, फेसबुक पे मैं बहुत एक्टिव हूँ। रीजन, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी अच्छी होती है। अभी मुझे रिसेंटली ग्लोबल अवार्ड मिला है बॉम्बे, तो मैंने उसको शेयर किया, हजारों कमेंट्स थे। तो एक खुशी देता है और आपको और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा देता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रियली आई एम एंजॉयिंग दिस लाइफ। आई हैव 2 किड्स, दोनों डॉक्टर्स हैं। मेरी एक बेटी ऑर्थोडोंटिस्ट है, डॉक्टर सृष्टि भाटिया। छोटी वाली बेटी 100% वाली है, वो MBBS कर रही है दिल्ली से। मैं उनको भी यही कहता हूँ, बच्चों ये मत सोचना कि पापा ने इतना एम्पायर बना रखा है तो हम तो बिल्कुल सेफ लैंडिंग करेंगे। लेकिन जब तक आप खुद नहीं पानी में कूदोगे, तब तक आपको मोती नहीं मिलेंगे। आग से जलोगे तभी आप तपता है सोना, तभी जब आग में तपता है। वंडरफुल। तो ये चीजें हैं कि आप ध्यान रखें। और एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं जरूर कहूंगा कि लगे रहो, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, फोकस, ये 3-4 चीजें हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देख लीजिए, वो हमेशा अपने काम के अलावा आपको समय देगा। कभी ऐसा नहीं है कि आ जाओ यार, मतलब आप कैजुअल अप्रोच रखोगे तो कैजुअलिटी तक जरूर जाओगे, जैसा टाइटैनिक के जहाज के साथ हुआ था। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, करियर। किसी भी तरह की कोई ऐसी कोचिंग या आप समझें कि मैं आपको कुछ राय दे पाऊंगा, जरूर मेरे से संपर्क करें। अंत में एक लास्ट बात जरूर कहना चाहूंगा कि हर पतंग को एक दिन कटकर जमीन पर आ जाना है, पर दोस्तों जमीन पर आने से पहले उसको एक बार आसमां को छू के नीचे आना है। थैंक यू वेरी मच। Fantastic, sir. Fantastic, sir. Thank you very much. So people, comment below and share what did you learn from Dr. Bhatia today. It's And my if you pleasure, need any further guidance, do reach out to us at the numbers mentioned below.